हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग फॉर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। जैसे कि आप सबको मैंने बताया है कि मैंने ऑलरेडी 2021 के बहुत सारे पीवाईक्यूज रिमेनिंग फिजिक्स के जो चैप्टर्स है, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, आपका वेव ऑफ वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऑसिलेशन, ओके, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी 2021 के पीवाईक्यूज सॉल्व करके इनके वीडियोस अपलोड ऑलरेडी किए, आप उनकी लिंक जाके देख सकते हैं। इस आज के लेक्चर में हम लोग 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे फॉर दिस चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे डेली अकेडमी पे ओके मेरे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रहे हैं। आप उसे अटेंड कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है @अंशुमन सर करके। आपको इसके लिए अकेडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्च एंड अप्रैल मंथ में मेरे ओवरऑल 60 फ्री स्पेशल क्लासेस हुए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे मुझे फॉलो करके। ओके, जिसमें मैंने आपका 11th एंड 12th का कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस कवर किया है चैप्टर वाइज। प्लस ये चैप्टर वाइज जो भी रिकॉर्डिंग्स के लिंक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने लक्ष्य बैच स्टार्ट की है सीटी की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्विक सिलेबस रिविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल लेंथ टेस्ट, प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा चैप्टर वाइज सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, उसमें आपको अनअकैडमी के लर्नर ऐप में प्रैक्टिस सेक्शन आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। ये सारे टीचर्स आपके डेली रिविजन लेक्चर लेंगे चैप्टर वाइज, आप इन्हें अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ वेरी लेस, 1650 पर मंथ। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। प्लस इसके अलावा आपको मेरा यहाँ पे कोड यूज़ करोगे अंशुमन सर, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड यूज़ किया है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी, सो दैट आपको जो फिजिक्स के जो भी मैंने पूरे कंप्लीट लेक्चर्स लिए हैं चैप्टर वाइज 11-12 विथ सिनॉप्सिस के साथ, मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। टोटल 60 स्पेशल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके। ठीक है। मेरी आईडी है @अंशुमन सर, और प्लस मैंने चैप्टर वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे क्लिक करके आप जो भी मैंने सिनॉप्सिस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू सॉल्व, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की सिनॉप्सिस फॉर्मूले कुछ स्टार्टिंग में बताए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये रेडबर्ग्स का वेवलेंथ फार्मूला, रेडबर्ग्स का वैल्यू यूनिट ये एमसीक्यू में आता है। ये सीरीज़ की सारी एनर्जीज वैल्यूज़ आप ध्यान में रखिए, ये सब पूछता है। नाम इनके लाइमन, बाल्मर, पैशन ब्रैकेट। एंड देन आपका नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक ऐसा चार्ट लगाया जिसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूले। अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है यहाँ पे, ये आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होता है, ये सारी पीडीएफ है। ठीक है। मैंने इसमें आपको चार्ट बना के दे दिया है। ये आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है हर सीरीज में। फिर इसमें ये दो पार्ट है चैप्टर के। स्टार्टिंग में बोहर्स पोस्टुलेट से, दूसरा आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले T12, आपका ये फार्मूला, ओके, एक्सपोनेंशियल फार्मूला, आपको एवरेज लाइफ टाइम, ये सारे फार्मूले, और डीके कांस्टेंट की क्या रिलेशन। ये सारे फार्मूले मैंने ऑलरेडी लिस्टेड किए स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। जब भी आपको एक्साइटेड स्टेट बोला, मतलब आप उसमें +1 करोगे फॉर द ऑर्बिट नंबर, मतलब 3+1 4th ऑर्बिट। when it finally moves to ground state, the maximum number of spectral lines emitted are, सी वो 4th ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सी आपके ऑप्शंस क्या है। इलेक्ट्रॉन आपका 4 से 3 आएगा, फिर 4 से 3 आ सकता है, 4 से 2 आएगा, देन 4 से 1, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा क्या है, ओके, 4 से 3 आया, 4 से 3 आने के बाद 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है फॉर 4 से। फिर 4 के बाद आपका 3 में इलेक्ट्रॉन आने के बाद 3 से 2 जा सकता है, 3 से 1 जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 2 में आने के बाद 2 से सीधा 1 जाएगा। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। स्पेक्ट्रल लाइंस भी आपकी 6 वेवलेंथ निकलेगी, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the electron in hydrogen atom moves from ground state orbit to fifth orbit, then its potential energy of electron क्या होगा। सी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला होता है 1/4πε,
ई स्क्वायर बाय आर। एज आर इंक्रीज हो रहा है, एज आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यदि पॉजिटिव रहता तो डिक्रीज होता, बट ये निगेटिव में है। ओके, आर इंक्रीज होगा तो यू का वैल्यू क्या होगा, ओके माइनस में आएगा, कम आएगा। तो यू यहाँ पे सी यदि पॉजिटिव रहता तो यू डिक्रीज होता, बट ये निगेटिव में इसलिए यू क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके, मतलब लेस निगेटिव होगा, लेस, और निगेटिव में पता है जो भी लेस निगेटिव होता है दैट इज वैल्यू इज ग्रेटर देन आपका निगेटिव में जो ज़्यादा वैल्यू होता है। ओके, 24 का आंसर इज ए। 19 क्वेश्चन, अ सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटेंस इतना एक्टिव एलिमेंट, द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 15 days, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड आफ्टर 60 days इज। ओके, सो आपको ये इनिशियल न्यूक्लियर का नंबर दिया हुआ है, आपको हाफ लाइफ पूछा है। सी इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखा है, एन टी इक्वल टू एन जीरो हाफ रेस टू एन, वेर एन क्या होता है गिवन टाइम अपॉन टी हाफ। गिवन टाइम कितना दिया है 60 days, आपको हाफ टी हाफ कितना दिया 15 मतलब 4, एन नॉट कितना दिया है, दिस इज योर एन नॉट, ठीक है 8 इंटू 10⁻16, आपका हाफ रेस टू 4 मतलब ये 8, आपका 8 कैंसल, सॉरी आपका ये 16 आएगा। सो 16 8 इंटू 1/16 10⁻6, आपका ये कितना दिया है 16.5 10⁻16। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड विल भी क्या होगा आपका एन नॉट माइनस एन, आपका एन नॉट क्या है 8 इंटू 10⁻16 माइनस ये आपका एन टी, आपका ये रिमेनिंग कितना है 0.5 10⁻16, ये रिमेनिंग अमाउंट रहता है। सो आपका इनिशियल इतना था, इतना बच गया तो कितना डीके हो गया 7.5 10⁻16। करेक्ट आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, lambda 1 is the wavelength of series limit of Lyman series and lambda 2 is the wavelength of first line in Lyman series and lambda 3 is the series limit of Balmer series। तो रिलेशन पूछा है। सो लाइमन सीरीज के लिए सीरीज लिमिट कैसे निकालेंगे, सीरीज लिमिट। ओके, सो लाइमन सीरीज क्या होता है आपका 1/λ r 1/1 माइनस ऑल अदर ऑर्बिट्स, बट आपको सीरीज लिमिट निकालना है इसलिए इन्फिनिटी डालोगे, तो इसका आपका λ1 क्या आ जाएगा, ओके इन शॉर्ट ये आपका 1/λ1 इक्वल टू r हो गया। फिर क्या बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ इन्फिनिटी डाला वहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्बिट रहता है ना, सेकंड ऑर्बिट नंबर 1/λ2 r। ओके, क्या दिया है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, देन यहाँ पे आप क्या डालोगे, जस्ट अ सेकेंड, 1/1 1/2 का 2 स्क्वायर कर दोगे। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लाइन आएगा 1 ओके ये क्या दिया आपको λ2, सो 1/λ2 आपको कितना आ रहा है r माइनस r/4। ओके, सो यहाँ पे आपका 1/λ1 r था, आपका सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर, बाल्मर के लिए सीरीज लिमिट क्या आएगी 1/λ3 r, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस आपका 3 का स्क्वायर। ओके, इन्फिनिटी ना, सीरीज लिमिट मतलब इन्फिनिटी। सो आपका 1/λ3 क्या आ गया यहाँ पे r/4। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे r की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/λ1, और r/4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस λ3। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/λ2 ये है। सो 1/λ1 इक्वल टू 1 आपको रिलेशन पूछा है ना। ओके, सो यहाँ पे आपका 1/λ2 इक्वल टू 1/λ1 माइनस 1/λ3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/λ1, ये आप इसको इधर करो और इधर, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/λ3 इक्वल टू 1/λ1 माइनस 1/λ2। करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, सो हमने कितने क्वेश्चन किए 4 एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सो a विल बी प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴, ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। सो आपका ये 3 का पावर 4, फिफ्थ का पावर 4। सो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 620/81। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the wave number of last line of Balmer series in the hydrogen atom will be,
लास्ट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, इन्फिनाइट। ओके, सो अभी जस्ट हमने अभी निकाला था 1/λ इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर और यहाँ पे इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा आपका r/4। सो आपका लैम्डा वेव नंबर बोला है ना, 1/λ मतलब लैम्डा बार, r/4, r कितना होता है 10⁷/4, 25 इंटू 10⁵. करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in nth orbit the ratio of kinetic energy of an electron to the total energy। सी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है 8π E/r। ओके, बेसिकली यहाँ E²/r आई थिंक। सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में निगेटिव का रिलेशन रहता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इट इज़ अ -½ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे काइनेटिक की टोटल बोला है तो आपका आंसर क्या आएगा, 13 का आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, two radioactive materials X1 and X2 have decay constant phi lambda and lambda. Initially they have same number of nuclei. After time t the ratio of number of nuclei X1 to X2 is 1/e. Then t equal to c, N1 क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर X1 एंड N2 क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर X2 आफ्टर टाइम t। आपका फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू N0 e⁻⁻ सो इस फॉर्मूले से यदि आप इसको लिखने जाओगे तो दोनों का इनिशियल क्या है, सेम है। सो पहले के लिए कितना है phi λ t, दूसरे के लिए क्या है आपका N0 e⁻⁻t। ये दोनों को आपने रेशो लिया e⁻⁻ λt और ये आपका e⁻⁻t, ये क्या हो गया आपका 1/e⁴ λt, जिसका आंसर आपको क्या दिया 1/e। ठीक है, सो आपका e⁴ λt इक्वल टू e⁻⁴, सो 4 λt इक्वल टू 1, सो t क्या हो गया 1/4 λ। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा डी। सो इस तरह हम लोगों ने ओवरऑल 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किए एटम्स मॉलिक्यूल्स के। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग रिमेनिंग पार्ट में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी फॉर द ऑल द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखने के लिए जो मैंने लिए। इन चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे देख सकते हैं क्लिक करके। इसके लिए आपको अन अकेडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।